तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा। तो स्टूडेंट जो फ्रैक्शन होता है ए पार्ट ऑफ होल होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ये स्क्वायर है स्टूडेंट, इस स्क्वायर के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो एक पार्ट हम शेडेड कर देते हैं तो ये एक पार्ट इस पूरे फ्रैक्शन पूरे होल पार्ट का एक हिस्सा होता है, जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए टोटल पार्ट, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होती हैं। न्यूमरेटर में स्टूडेंट जितने पार्ट हम शेड करते हैं वो लिखे जाते हैं, और डिनोमिनेटर में जो टोटल पार्ट किए जाते हैं वो आता है। तो इस तरह से 1/4 एक फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। जब भी हम किसी भी होल क्वांटिटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रैक्शनल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है जब उसमें से हम कुछ पार्ट लेते हैं स्टूडेंट। तो ये न्यूमरेटर होता है छोटा और डिनोमिनेटर होता है बड़ा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर हमारी पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में स्टूडेंट जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जैसे कि 1/4। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में स्टूडेंट जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि उसमें एक से ज्यादा फ्रैक्शंस मतलब होल पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्किल ये है 1/4 का, और एक सर्किल ये है 1/4 का, ठीक है। तो एक पार्ट तो होल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 1 होल पार्ट, और दूसरी फिगर्स का जो सेम है उसका 1/4 पार्ट। तो जब इनको हम कंबाइंड मर्ज कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर मल्टीप्लाई करके 4 बन जा 4 और 1 5/4 फ्रैक्शन बन जाती है। इसमें एक होल पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं इस फ्रैक्शन के, एक इसका होल पार्ट होता है और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है स्टूडेंट। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डिफाइन है वो हो जाती है कि उसमें जो न्यूमरेटर है इज द ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। और ये जो हमने अभी आपके सामने लिखा, ये हमारी होती है थर्ड टाइप की मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यहाँ इसका एग्जांपल देख सकते हैं 1 राइट 1/4 में। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 3 टाइप्स की आपको जो फ्रैक्शन है देखने को मिलती है, कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तीसरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक पार्ट होल होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट। और इसको जब हम मर्ज कर देते हैं तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई और उसको ऊपर वाले को उसमें ऐड कर देते हैं, तो 5/4 आ जाती है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आगे अब हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे में कन्वर्जन जानते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक इम्पोर्टेंट सवाल यह हो जाता है कि प्रॉपर को इम्प्रॉपर में और मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड और मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। हम ले लेते हैं एक इम्प्रॉपर नंबर। तो देखिए इम्प्रॉपर नंबर को मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। तो 3 बन जा 3 और हमारा 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए जितने टाइम्स हमारी डिवाइड होती है वो होल पार्ट होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो एज इट इज वहीं रहता है, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है, जो पार्ट हमने शेडेड किए हैं दूसरी फिगर्स के, वो ऊपर आ जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है।
ये तो हो गया इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। अब मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं स्टूडेंट, तो मैं यहीं आगे कर देता हूं। देखिए डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस होल पार्ट से करते हैं, तो 1 into 3, और जो ऊपर का शेडेड पार्ट है उसको हम ऐड कर देते हैं, और अपॉन में वही रहता है 3। तो इस तरह से ये हमारा वापस आ जाता है 3 1 जा 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो इसको हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, तो 3 to 5 अपॉन 3 ये वापस आ गया। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में। तो स्टूडेंट इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो छोटी छोटी जगह जगह पर यूज करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वो आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। नंबर कितनी भी बड़ी हो, हमने आपको छोटे लेवल पे सिखाया है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स और मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट हमारा मोटिव है बेसिक सिखाने का, बाकी प्रैक्टिस से आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी कर सकते हैं। इंस्टेंट 1 और 2 सेकेंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ इसमें आपको क्वेरी है तो वीडियो को आप एक बार और रिमाइंड करके देख सकते हैं। हम चलते हैं, आप देखिए फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे हम प्रोसीड करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट कहीं ना कहीं सेम होता है। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डेसिमल का जो पार्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है होल पार्ट, वो 10 के मल्टीपल में ही चलता है स्टूडेंट, तो उसको हम डेसिमल में कर देते हैं। तो चलिए देखिए डेसिमल नंबर्स को भी हम यहीं जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट डेसिमल नंबर्स को जानने के लिए हम इसको फ्रैक्शनल नंबर से कोरिलेट करते हैं। तो डेसिमल नंबर में जो फ्रैक्शनल नंबर होता है स्टूडेंट वो 10 के मल्टीपल के डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। जैसे कि 10 में 100 हो सकता है, 1 अपॉन 1000 हो सकता है। इस तरह से डिनोमिनेटर्स जो होता है स्टूडेंट वो हमेशा 10 के मल्टीपल में होता है। तो डेसिमल नंबर्स आपको मिलते हैं। अब डेसिमल नंबर्स कैसे मिलते हैं, ये कहलाता है टेंथ। अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर जाएं तो वहां पर 1 10 100 1000 के बाद उसके बाद डेसिमल्स होते हैं 10th 100th 1000th। तो वो जो डेसिमल्स पार्ट्स होता है वही फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जिसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 1 अपॉन 10 का जो मीनिंग है वो स्टूडेंट 1 अपॉन 0.1 होता है, और 100 का होता है 0.01, और 1000 का होता है 0.001। जितने जीरो डिनोमिनेटर में होते हैं स्टूडेंट उतने ही डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाते हैं। देखिए एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, दो जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट बनता है डेसिमल में। अब जैसे कि हम 3/2 इसको ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे इसको 10 बना लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 5 से हमें ऊपर भी करनी होती है, इससे वैल्यू नहीं चेंज होती। तो ऊपर तो आ जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 10। अब जब नीचे 10 हो गया तो इसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, एक डिजिट, एक जीरो था, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 1.5। तो ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट हमारा। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिना 5 के मल्टीप्लाई के, उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा डेसिमल्स में। तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, देखिए पॉइंट लगाते हैं तो एक जीरो आता है, ठीक है, और फिर 2 5 जा 10। तो ये हो गया। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके तो भी वही आएगा, 10 बना के 10 का मल्टीपल, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करके करें तो भी आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी नंबर ऐसी होती हैं कि नीचे ऐसी नंबर नहीं होती जो 10 के मल्टीपल में आ जाए, यानी कि अगर ऑड नंबर नीचे आएगी, ठीक है, जो 3 और 5 की टेबल में नहीं आती, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी कि इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि ये स्टूडेंट जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। जैसे कि ये अभी हमने एग्जांपल लिया है 5/2 ले सकते हैं आप,
जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10, तो ये फुल डिवाइड हो जाता है, डेसिमल पार्ट आ जाता है स्टूडेंट, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके अपोजिट में अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ऐसा नंबर आता है डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जिससे हम 10 का मल्टीपल नहीं बना सकते, क्योंकि 3 की टेबल में 10 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 100, 1000 ऐसा मल्टीपल। 10 टू जा 20 या 30 की बात नहीं कर रहे हम, 10 के मल्टीपल, 10 की 10 से, फिर 10 की, फिर 10 से, ऐसे। तो 5/3 को जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 पॉइंट लगाया 1 0 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है 1 0, तो देखिए ये आता चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो ये एंड नहीं होता। तो जब एंड नहीं होता तो स्टूडेंट इसको हम रिपीटेशन मार्क से स्टॉप कर देते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आएगा इसमें, तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो कुछ नंबर ऐसे हैं, कोई नंबर रिपीट हो जाता है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। अगर इसमें रिपीट नहीं होता है तो हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर में कैसे हम कन्वर्जन करते हैं। हमने यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर भी बता दिया। इसको हम जो रीड करते हैं ये 10th रीड किया जाता है स्टूडेंट, ये 100th होता है, इसमें DTH लगा होता है, यहाँ पर 1000th होता है। तो ऐसे ये बढ़ते चले जाते हैं। इसके नंबर्स प्लेस वैल्यू सिस्टम वो हम आपको बताएंगे कैसे वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट पर करता है, जब हम आपको नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम सिखाएंगे। तो तब तक के लिए आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाए। आज हमने आपका क्लियर किया है डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल नंबर कैसे कोरिलेट होते हैं, ठीक है। तब तक और इससे आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहें हमारे अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और आपके प्ले स्टोर पर भी पायोनियर इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप अवेलेबल है, जहाँ पे आप देख रहे हैं शायद। और ये आप कंटिन्यू स्टडी करने के लिए हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, उसमें आप कोरिलेट करें, इंटरचेंज करें। कुछ प्रॉब्लम्स हम देते हैं आपको। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स आपको कन्वर्ट करना है 5/3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। वन प्लेस तक ये 7/5, 12/4, 14 कर लीजिए, 4, 3, 4/5, 5, 7 राइट, 3/6। ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं और यहाँ पर आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में। तो 7/3 ये इम्प्रॉपर है, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 8/5, 16/5, सेकंड से स्टार्ट हो गया, नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई, कोई नहीं, आप उसको कर लें। 21/4 और 8/3। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है, आप इनकी प्रैक्टिस करके देखें और बने रहें अपने चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर विद योर डियर सचिन सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।